हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने आपके साथ चर्चा की थी आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले पेपर स्टॉक्स की जब शुरुआत की थी। मैंने 4 पेपर स्टॉक्स की बात आपके साथ की थी। सबसे पहले हमने बात की थी वेस्ट कोस्ट की, जो कि हमारा स्टॉक फॉर द मंथ था। वहाँ से एक अच्छा रनअप आ चुका है। दूसरी हमने बात की थी शेषशायी की, और इसके अलावा हमने बात की थी इन दोनों वीडियोस के साथ जेके पेपर की। और उसी समय पर हमने बात की थी, जब हमने वेस्ट कोस्ट की बात की थी, तो मैंने कहा था कि वेस्ट कोस्ट की ओनरशिप इस तरीके की है कि 72% हिस्सा तो उसके पास आंध्रा पेपर में ही है। यानी कि आंध्रा पेपर का भी प्रमोटर वेस्ट कोस्ट पेपर है। तो और जब मैंने आपके साथ की थी कि मैं सारी कंपनीज की चर्चा आपके साथ करूंगा, तो उसी कड़ी में आज तीसरी कंपनी जिसकी हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, आंध्रा पेपर, और एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है वीकेंड तक हम आपके साथ जेके पेपर पर भी करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर आंध्रा पेपर्स लिमिटेड देखिएगा, चारों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है ऑलरेडी। तो एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बताऊं, और पेपर स्टॉक्स के ऊपर जिस तरीके का मोमेंटम बना है, जिस तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पहले से थी, और जब मोमेंटम बना है तो हमने भी देखिएगा इसमें यात्रा करने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई यात्रा एक सफल हो। और आज उसी कड़ी के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आंध्रा पेपर्स लिमिटेड की। एक फंडामेंटल व्यू आज आपके साथ दूंगा। टेक्निकल सेटअप भी बहुत मजबूत है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने टेक्निकल को आज छोड़ दिया। तो हालांकि माइनर रूप में हम टेक्निकली भी बात कर लेंगे आपके साथ। आंध्रा पेपर का भाव आज 52 वीक हाई नहीं लगाया इसने, आज इसने लाइफ टाइम हाई लगा दिया अपना, और लाइफ टाइम हाई भी लगाया। 600 रुपये का भाव आज जो है आंध्रा पेपर के अंदर देखने के लिए मिला। एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम जो है इस शेयर्स के अंदर आज भी देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। इसकी मार्केट कैप कहाँ पर आ गई है? मार्केट कैप है 2300 करोड़ मात्र, जिसमें से 72% हिस्सा वेस्ट कोस्ट के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1500 करोड़ तो वेस्ट कोस्ट की बैलेंस शीट के अंदर है। तो वेस्ट कोस्ट में जब हमने बात की थी, तब हमने ये चर्चा की भी थी कि भाई वेस्ट कोस्ट पेपर हमें पसंद है। तो उसका रीज़न भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई आंध्रा पेपर के अंदर उसकी हिस्सेदारी, और आंध्रा पेपर भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी हमें लग रही है फंडामेंटल बेसिस पर। इसकी पी रेशो कितनी है देखिएगा। शेयर्स लगभग अपने 52 वीक लो 371 से 200 रुपये से ज़्यादा चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी पी रेशो भी 4 ही हुई है, 4 टाइम्स हुई है। तो कोई महंगी वैल्यूएशन नहीं है, पिछला साल इसका दमदार था। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर के पास है 72.31% हिस्सा, और पब्लिक के पास है 27.69, और यही इसकी खूबसूरती है। ये इसकी खूबसूरती जनरली ये जो शेयर्स हैं जो प्रमोटर के पास है, जनरली इनका फ्री फ्लोट नहीं होता। जो अभी हमें प्रतीत हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स हैं, 35,869 शेयर्स, ये तकरीबन 1 करोड़ शेयर्स, या हम कह सकते हैं कि 1.08 करोड़ जो शेयर्स हैं, ये पब्लिक के पास है। इस पब्लिक होल्डिंग में भी अगर हम देखें तो ये तो देखिएगा वेस्ट कोस्ट की हिस्सेदारी है, तो मेजर शेयर्स तो वेस्ट कोस्ट पेपर ही लेके बैठा हुआ है। अब जो शेयर्स बाकी हैं उसके अंदर भी देखिएगा तकरीबन 18 लाख शेयर्स तो एसबीआई का लार्ज कैप मिड कैप फंड्स लेके बैठे हुए हैं, और म्यूचुअल फंड्स लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा 1,87,000 शेयर्स के आसपास इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो 7,58,000 शेयर्स लेके बैठे हुए हैं। तो जनरली यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई आपको आती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसके अलावा जो रेजिडेंट इंडियंस हैं, जिनके पास लगभग 40 लाख शेयर्स हैं, जिनके पास जो 2 लाख से कम की नॉमिनल कैपिटल है, और उसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 2 लाख से ज़्यादा शेयर लेके बैठे, यानी कि 22 बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा शेयर है, वो 12 लाख है जिनके पास 3.05% हिस्सा है। तो जनरली ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर्स है। तो अब बात आती है कि सप्लाई आएगी यहाँ से 40 लाख शेयर्स में से, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से 40 लाख शेयर्स हैं, इसमें से भी 20 लाख शेयर्स जनरली बड़े प्लेयर्स कॉर्नर कर चुके हैं। उन्होंने ये शेयर्स अपने पास ले लिए, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं 22 कैटेगरी में, या कुछ हो सकते हैं कि जो ऑपरेटर टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने शेयर्स अपने साइड में कर लिए हैं। अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन लग रहा है देख के, मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है अभी और भी। और वो तेजी देखिएगा, जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूँ वीडियो में, ये सारे शेयर्स 1,000 रुपये के आसपास हो सकते हैं। यानी कि 4 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये शेयर भी आपको 4 डिजिट में नजर आए। अभी 600 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है।
आप कहेंगे सर फंडामेंटल तो भी कुछ बताया नहीं, आपने पहले 1000 रुपये का, भैया फंडामेंटल देखोगे तो जैसे एसएसआई के आपने फंडामेंटल देखे थे उसी तरीके से जब इसके फंडामेंटल देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि ये शेयर इतना सस्ता मिल कैसे रहा है। अब देखिएगा ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट और लोक प्रकाशन जो है, ये दो इन्वेस्टर्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट से, उनके पास भी तकरीबन 4% के आसपास का हिस्सा है। तो ये भी जनरली ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जिनका जनरली फ्री फ्लोट नहीं होता, लेकिन किसी के पास भी शेयर है वो बेच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन जो पब्लिकेशन हाउस है वो जनरली पेपर्स लेते हैं, इनके साथ एक रिलेशनशिप होती है, तो इसलिए उनको पता है कि किस तरीके का धंधा इस कंपनी का। तो जनरली जो सरप्लस फंड्स होते हैं, इस तरीके के जो प्रकाशन हाउस होते हैं, वो जनरली पेपर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं, जो भी आपने एसबीआई की देखी, तो ये जो शेयर्स है उनका ब्रेकअप है जो भी आपने देखा पीछे। अब आंध्रा पेपर का शेयर्स का भाव चल रहा है 576 रुपये और 6% की तेजी देखने के लिए मिली। आज एसएसआई में भी हालांकि 4% की तेजी थी, और एक समय तो ऐसा था कि दोनों बराबर एक तेजी के आसपास ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बाद में आंध्रा पेपर 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, और वेस्ट कोस्ट पेपर भी तकरीबन 4-4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, और वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर। वेस्ट कोस्ट पेपर ने भी एसएसआई पेपर ने भी अपनी क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप है मात्र 2300 करोड़ रुपए, पी 4 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52%। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी रेशो खराब तो होती नहीं, अच्छी होती है, लेकिन जब रिटर्न ऑन इक्विटी 40% होगी ना भाई, थोड़ा सा यकीन नहीं होता एक ऐसे शेयर्स पर जिसकी बुक वैल्यू 400 रुपये, यानी कि क्योंकि बुक वैल्यू से भी और प्राइस टू बुक वैल्यू से भी डिवाइड करोगे तो ये इफेक्टिवली 35% के आसपास आती है। तो 35% की कमाई अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक साल में, तो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 ही साल के अंदर हुआ है, पहले कंपनी ऊपर नीचे चल रही थी, और ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी ने एक्वायर कर रखी थी जो थी इंटरनेशनल पेपर, और इस कंपनी का नाम होता था इंटरनेशनल पेपर APPPM। तो ये जो कंपनी थी इंटरनेशनल पेपर से वेस्ट कोस्ट ने वो सारा स्टेक लिया। तो ये जो कंपनी है आंध्रा पेपर, ये जो इंटरनेशनल पेपर्स है उससे टेक ओवर की है वेस्ट कोस्ट ने। तो 4-5 साल पहले ये कंपनी, कोविड से पहले जो लगभग 2 साल पहले वेस्ट कोस्ट ने ये कंपनी लिया है। तो ये जो कंपनी है इसमें काफ़ी सुधार भी हुए थे, और अब जो जिस तरीके से कंपनी चल रही है मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे एसएसआई थी उसी तरीके से आप कुछ पहलू पे तो एसएसआई से भी बेहतर आपको इसकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। अब अगर हम आज की बात करें इसमें 10 साल की, तो देखिएगा 10 साल के अंदर ये इसके हाई थे लाइफ टाइम, जिसको इसने तोड़कर भैया साइड कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर मैं कैंडल स्टिक चार्ट भी लगाता ना, मंथली चार्ट भी लगाता, वीकली चार्ट भी लगाता, तो आपको ऐसा ही राउंडिंग बॉटम दिखता और इसका एक ब्रेकआउट। तो मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे इसके अंदर भी जैसा एसएसआई में जब हम एनालिसिस कर रहे थे ब्रेकआउट हुआ था, तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पर अगर ये कैंडल स्टिक होती तो आपको नज़र आती। तो मैंने कहा था कि माइनर ही बात करूँगा टेक्निकली की, तो यहाँ पर भी एक मजबूत जो है एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम 10 साल की पी रेशो की देखने की कोशिश करें तो 13.5, लेकिन 13.5 देखिएगा इसलिए मिल रही थी क्योंकि इसको इंटरनेशनल पेपर ओन कर रहा था। अगर वैसे भी देखोगे तो 10 के आसपास की पी रेशो पे ये शेयर जा सकता है, तो यहाँ से भी ये 2.5 गुना तक शेयर हो सकता है इन भाव से भी। उसके बाद अगर हम 10 साल के अंदर अगर हम ये देखें कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पर देखिएगा इसकी जो अभी पीछे जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% से ऊपर चल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा 30% से ऊपर चल रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर चल रहा है। तो अपने पिछले 5 क्वार्टर के अंदर इसने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। हालांकि उससे पहले जो है कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे ये रहता था, लेकिन अब क्योंकि देखिएगा इसमें से कुछ साइकिलिक तो है बिजनेस में, बट अब इसकी साइकिल अप ट्रेंड में, और मुझे लग रहा है कि अभी इसके अंदर एक बेहतर आउटकम और देखने के लिए मिल सकते हैं। ओनली वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की। क्वार्टर रिजल्ट देखना शुरू करिए जहां से 400 करोड़ से ऊपर की सेल है। तो 400 करोड़ से ऊपर की सेल है मार्च 2022 से, ये देखिएगा सेल 400 करोड़ से ऊपर की सेल है सारी। प्रॉफिट कितने से ऊपर है? प्रॉफिट कोई भी 82 करोड़ से नीचे नहीं है। 82, 124, 146, 237, 229। बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करें, सॉरी ईयर ऑन ईयर पे एनालिसिस करें, तो पिछले जून से इस बार जून के अंदर ग्रोस प्रॉफिट 155 करोड़ हुआ है, जबकि सेल भी इंप्रूव होकर आई है।
तो पिछले साल से इस साल के जून क्वार्टर में भी सेल और ग्रोस प्रॉफिट दोनों बढ़ के आए और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 27% से बढ़कर 32% हो गया। इसके अलावा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 114 से बढ़कर 159 हो गई। यहाँ पर भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दमदार है। नेट प्रॉफिट 85 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में भी अब जब देखेंगे तो तकरीबन 30% से ऊपर का जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो प्रॉफिट रेशो है वो यहाँ पर देखिएगा 17-18% थी नेट प्रॉफिट रेशो, जो यहाँ पर 20% से भी ऊपर हो गई। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार रही है। 21 रुपये की ईपीएस, 28 रुपये की ईपीएस, 42 रुपये की ईपीएस, 38 रुपीज़ की, और इस क्वार्टर में भी 29 की ईपीएस है। अगर इसी अर्निंग्स को भी अगर आप मान के चलेंगी, क्योंकि हालांकि अगले जो 2 क्वार्टर्स हैं, जो सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है इनका दिसंबर का है, और दिसंबर क्वार्टर में इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। मान लीजिए कि सितंबर भी एक नॉर्मल क्वार्टर होगा और दिसंबर भी, तो 120 से 150 रुपये के बीच में ये ईपीएस रिपोर्ट कर सकते हैं आने वाले साल में। तो 150 रुपये की ईपीएस पे अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखें तो 150 रुपये की अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ये भी शेयर 4 से भी नीचे की पी पर फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर है। अब बात कर लेते हैं इसके पिछले 2-3 साल के प्रॉफिट्स की। तो अगर हम देखें तो सेल तो ये 1000 करोड़ के आसपास कर ही लेते हैं, और प्रॉफिट क्या करते थे 2021 में, कोविड वाले साल में इनको लॉस हो गया। उसके बाद 22 में 140 करोड़ का प्रॉफिट किया, और मार्च 2023 में तो इन्होंने बम्पर एवर हाईएस्ट प्रॉफिट जो है इन्होंने क्लॉक किया था मार्च 2023 में 522 करोड़ का, और वो पैसा इन्होंने डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में, जो कि डेट वाले इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हैं। और वहाँ पर जब आप इनकी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो भी समझ में आएगी। देखिएगा शेयर चला है पिछले 10 साल में 8% की रेट से, प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 10 साल में 47% की रेट से। बस यही डिफरेंस है जो शेयर प्राइस के अंदर राइज करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, यानी कि शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस कम रही है, प्रॉफिट की परफॉर्मेंस ज़्यादा दमदार रही है। और सेल्स तकरीबन 10 साल में 5% ग्रो की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली 17% थी 10 साल में, फिर 22 हुई, फिर 20 हुई, और अभी ये अपनी बेस्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी अगले 2 साल इस पेपर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर होने जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसके शेयर प्राइस में भी एक रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम बैलेंस शीट भी देखें तो बैलेंस शीट का साइज़ 22 से 23 में तकरीबन 50% बैलेंस शीट का जो है साइज़ बड़ा है। और जो ये कंपनी पहले डेट रखती थी 2011 में 478 करोड़ का, वो डेट मात्र 55 करोड़ रुपए का, यानी कि डेट फ्री के आसपास ही जो ये कंपनी जा रही है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इनके पास मात्र 16 करोड़ रुपए की होती थी, वो आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, यानी कि कैश ही है ये सब कुछ, तकरीबन 900 करोड़ के आसपास इनके पास कैश हो गया है। और कैश की फिगर को अगर आप जोड़ेंगे तो जैसे मैंने शेषर साई में बताया था आपको 1024 के आसपास, तो इसका भी जो कैश इन है 1000 करोड़ के आसपास ही बनता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए थे पिछली बार 536, 22 में आए थे 202 करोड़ रुपए, और उससे पहले भी देखिएगा 310 करोड़ इन्होंने 19 में क्लोक किए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो कुल मिलाकर बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, डेट फ्री होने की तरफ बढ़ रही है, और लगभग डेट फ्री। अगर नेट देखें इन्वेस्टमेंट के सामने तो नेट डेट फ्री कंपनी है, और ग्रोस में देखेंगे तो अभी डेट है थोड़ा बहुत। और इन्वेंट्री की रेशो, जहाँ पे गोदाम में माल रहता था पहले 216 दिन, 120 दिन अगर पिछले पीरियड्स में देखें, तो अब मात्र रहता है 77 डेज में इन्वेंट्री खाली हो जाती है। 26 दिन में डेटर से पैसा वसूल कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। और कुल मिलाकर प्रमोटर की होल्डिंग में आपके साथ बात कर चुका हूँ 72.31, और ये भी साल दर साल में अभी देखिएगा हाईएस्ट है। अगर पिछले 2 साल के अंदर जो हाईएस्ट अगर हम बात करें कि भाई शेयर होल्डिंग रही है वेस्ट कोस्ट की, तो वेस्ट कोस्ट की क्योंकि इसका ओनर है तो उसी के पास सबसे ज़्यादा ओनरशिप है। पब्लिक के पास मात्र 20% होल्डिंग है, और इसमें से भी मुझे लग रहा है कि इस देखिएगा फंडामेंटल के साथ ना इस कंपनी में सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है। और फ्लोटिंग स्टॉक ना बड़े कुछ HNI इन्वेस्टर्स ना सारा अपने कब्जे में कर लेंगे, जो शेयर्स छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने फंडामेंटल साउंड कंपनी है जैसा भी देखने में लग रहा है। तो ये शेयर कभी भी जो है 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, मुझे लगता है कि ये जो है बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स अपने साइड में दबा के रख लेंगे सारा शेयर, और उसके बाद ये शेयर छोड़ेंगे नहीं, और शेयर छोड़ेंगे नहीं, और उस शेयर्स को फिर ये इसकी फेयर वैल्यू तक लेके जाएंगे जो बनती है मेरे हिसाब से यहाँ से डबल से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 1200 से 1500 रुपए के बीच में, 4 डिजिट में तो मुझे लग रही है। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमने पिछले 10 दिन में लगाया देखा है ना,
ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर शेयर्स को अपने साइड में करे जा रहा है, इकट्ठे करे जा रहा है, इकट्ठे करे जा रहा है, इकट्ठे करे जा रहा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रह सकती है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जैसा मेरा आभास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमें इसके प्राइस एक्शन को देखने से लग रहा है, अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टेक्निकल सेटअप में वो हो सकता है कि भाई कॉर्नर करके हमारे कोई उल्टा दे दे, बट चांसेस बहुत कम है। लग ऐसा रहा है कोई बहुत स्मार्ट प्लेयर ना शेयर्स को कॉर्नर कर रहा है, और शेयर्स के अंदर आज भी 45% की डिलीवरी उठी है, तो डिलीवरी बहुत बढ़िया उठ रही है शेयर्स की, और शेयर छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई शेयर में ना अभी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। और क्योंकि हो सकता है कि अभी जब एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे भी थोड़ा सा और मजबूत लग रहा है, जितना हो सकता है कि हम भी थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कल भी कर सकते हैं। तो अगर हमें सही भाव पे मिलेगा, अगर इन्हीं प्राइस के आसपास या इवन 600 रुपये के नीचे मिलेगा, तो फिर उस समय पर बाजार देख के कि बाजार की कैसी स्थिति है, तो शेयर्स के ऊपर जो है राय बन सकती है लेने की। क्योंकि फंडामेंटल्स जैसे जैसे हम जा रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें और बढ़िया लगती हैं। जैसे कि प्रमोटर है, प्रमोटर वेस्ट कोस्ट से जाएगा कहीं नहीं, उसका पेपर का धंधा है, उसने अपनी कंपनी में भी अच्छा कर रहा है, यहाँ भी अच्छा कर रहा है, और वेस्ट कोस्ट भी हमारे पास। तो अगर आंध्रा का भाव बढ़ता है तो उसका बेनिफिट हमें वेस्ट कोस्ट में मिलेगा। वेस्ट कोस्ट का अपना बिजनेस भी पेपर का बहुत बेहतरीन है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट की तो चर्चा हम कर चुके हैं, और लगातार इन्वेस्टिंग के अंदर भी पैसा ये डाल रहे हैं, चाहे तो बिजनेस में डाल रहे हैं, चाहे जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल रहे हैं पैसा। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें भाई ये क्या बनाते हैं, तो पेपर देखिएगा, नोटबुक का पेपर बनाते हैं। स्ट्रा वाइट, आंध्रा पहले लगा हुआ है नाम में, स्काईटोन, राइट चॉइस, आंध्रा, प्राइमावीरा, ट्रू प्रिंट, आइवरी, तो जिस तरीके के पेपर्स हैं। और ट्रू प्रिंट अल्ट्रा, CCS, कोपियर पेपर्स अलग से हैं, कोपियर पेपर्स हैं 75 GSM में, 80 GSM में, 100 GSM में, तो सभी तरीके के पेपर है। प्रीमियम सेगमेंट में भी है, नॉर्मल सेगमेंट में भी है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेशलिटी पेपर्स में देखें, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके की डिमांड रहती है। जो कप स्टॉक है, जो कप बनाने के लिए यूज़ होता है कैरी बैग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आप जब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो वो पॉलीथीन नहीं देते हैं, वो जो कैरी बैग्स होते हैं वो ही आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कैरी बैग रखते हैं। आंध्रा का फार्मा प्रिंट है, इसके अलावा आंध्रा प्लेन क्राफ्ट पेपर है, उसके अलावा कलर पोस्टेड पेपर है, थर्मल बेस पेपर है, और फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है। फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इन्होंने टाई अप किया, और 150 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने फार्मर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। जहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज हैं उसी के 150 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने फार्मर से डील की हुई है कि जो प्लांट इन्होंने लगवाने हैं फार्मर्स की लैंड पे, तो एक पार्टनरशिप के तहत एक मॉडल तैयार कर रखा है, जहाँ पर कि इन्होंने जो पेपर बनाने में जो प्लांट यूज़ होते हैं उसकी खेती जो है या उसका जो प्लांटेशन है वो फार्मर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है। सिमिलरली देखिएगा शेषा साई का भी था, लेकिन शेषा साई से भी इनका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ये काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो है इन्होंने और फर्दर इम्प्रूवमेंट का जो है ये देख रहे हैं कि भाई पेपर में कहाँ कहाँ और जो है अच्छी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, कहाँ कहाँ यूजेस बढ़ सकते हैं। और देखिएगा अभी मैं इसके बारे में शुरुआती है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से बायोफ्यूल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है और जिस तरीके से इनकी फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पेपर कंपनीज हैं, ना केवल इसमें बाकी कंपनीज भी, अगर बायोफ्यूल्स में कुछ फ्यूचर उभरता हुआ नज़र आया, जैसा कि G20 की मीटिंग में भी जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की कंपनी, क्योंकि जिनकी फार्मर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ से ये पेपर के लिए लकड़ी ले रहे हैं, जो प्लांटेशन करा रहे हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं कि बायोफ्यूल्स के अंदर भी ये कंपनियां आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, इसका इन कंपनीज की एक रिलेशनशिप है फार्मर्स के साथ, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्कोप निकल सकता है आगे चल के
मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो भी एक रीज़न हो इस तरीके के शेयर्स में चलने का, बट हालांकि अभी उसके कोई भी फुटप्रिंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम ऑडिटर की बात करें तो कंपनी के अंदर जो टॉप 20 जो ऑडिटर्स हैं, मतलब KPMG इंटरनल ऑडिटर्स हैं, MSK एंड एसोसिएट्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहता है कंपनी के लिए। और उसके बाद अगर हम कैश फ्लोज को भी देखें तो 202 करोड़ के कैश फ्लोज के सामने 535 करोड़ का कैश फ्लोज पिछले साल में इन्होंने जनरेट किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिएगा 227 करोड़ के सामने 741 करोड़ का था। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है करंट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पैसा आया था तो भैया लगाना तो था ही। तो नेट इन्वेस्टमेंट 498 करोड़ की इन्होंने नेट की है पिछले साल में। तो जो पैसा इन्होंने कमाया 535 करोड़, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो है फाइनेंसिंग में चला गया। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन से मनी मार्केट फंड्स हैं, कैश मैनेजमेंट फंड्स हैं, और कुछ लिक्विड फंड्स हैं, निफ्टी ETFs हैं, और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के ग्रोथ प्लान्स हैं, तो वो सब इन्वेस्टमेंट 711 करोड़ रुपए की इनकी बैलेंस शीट है, जिसकी मार्केट वैल्यू 872 करोड़ है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है अपनी बैलेंस शीट साइज़ के हिसाब से। तो मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो आप देखेंगे कि बैलेंस शीट कितनी है। बैलेंस शीट है 2000 करोड़ की, और 2000 करोड़ में तो 800 करोड़ यहाँ पे, और बाकी जो लिक्विड कैश इन हैंड और जो अदर करंट असेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, और करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ है तो तकरीबन 1000 करोड़ है। तो तकरीबन ये कंपनी भी 50% कैश इन हैंड के ऊपर बैठी हुई है। तो और जिस तरीके से हमने ये एनालिसिस आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।